मुमुक्षु पथ, एक कदम सनातन सभ्यता की ओर। हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म चर्चा में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। धर्म चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम धर्म की बातें करते हैं, जिसमें हम ज्ञान की बातें करते हैं और आपको मिलवाते हैं ऐसे खास महान लोगों से, ऐसे खास महान हमारे मेहमानों से जो आपको धर्म और ज्ञान का यहाँ पर परिचय देते हैं, जो आपको बताते हैं कि असल में धर्म का क्या महत्व है, धर्म क्या है, धर्म की विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान, हमारे साथ हमारे बहुत ही विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं उनका, उसके बाद इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर परम श्रद्धेय भागवत भास्कर आचार्य पंडित मुमुक्षु कृष्ण जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। ओम नमो नारायण जी, कोई विचार तो मन में आया होगा कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे बस मोह माया से दूर जाना है। क्या आया था विचार? पता नहीं क्यों हनुमान जी की कुछ ऐसी प्रेरणा थी कि देखिए, हमने अपने गुरुदेव से सुना था कि भगवंत से संत ही भगवंत से मिलाते हैं। तो जैसे विभीषण जी के लिए श्री राम जी से मिलाने में सहायक हनुमान जी रहे, सुग्रीव जी से राम जी को मिलाने में हनुमान जी सहायक रहे, इसी प्रकार भगवान की कथाएं और भगवान से मिलने में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर कथाएं हमें मिली तो निश्चित रूप से ये सिद्ध हो गया कि भगवान की कृपा और भगवान ने मुझे कथाओं के लिए ही चुना था। इसीलिए उन्होंने किसी अन्य क्षेत्र में मुझे सफल नहीं होने दिया, और इसीलिए मुझे आज कथाओं में मैं हूँ और भगवान की कथा कह रहा हूँ। तो इसका सीधा सीधा प्रमाण है कि हनुमान जी ही मुझे कथा के क्षेत्र में लेकर के आए। उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ छूट गया और आज कथाएं मेरे जीवन में हैं। बिल्कुल। तो वृंदावन आप चले गए, वृंदावन से आपने अपनी संस्कृत की पढ़ाई की। तो वृंदावन की महिमा कैसी है? क्योंकि महाराज जी, जब हम भी जाते हैं तो जब वृंदावन की धरती पे मतलब हम पहुंचते ही हैं तो एक शुद्धता महसूस होती है, लगता है पता नहीं कुछ अलग है, ये अलग दुनिया है बिल्कुल। तो उसकी महिमा के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसकी मिट्टी में साक्षात ब्रह्म खेले हैं, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा उसकी मिट्टी में खेले हैं, बड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, शास्त्र भी कहते हैं कि श्री वृंदावन को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो नित नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। योगी मुनि सिद्ध बखान करें और सिद्ध मुनि तिनके मनमानी, यमुना यमदूतन टारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। तो ये उनका धाम है, ये उनका घर है। सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन इस पृथ्वी का कोई नगर नहीं है, वृंदावन साक्षात भगवान का घर है, अयोध्या साक्षात भगवान का घर है। इनको कोई नगर नहीं कहा जा सकता, किसी के द्वारा बनाया हुआ कोई शहर नहीं कहा जा सकता, कोई गांव नहीं कहा जा सकता। ये तो साक्षात भगवान वैकुंठ गोलोक धाम से लेकर के आए हैं। तो यहाँ रहने वाला बड़ा धन्य है। यहाँ एक दिन भी वास मिल जाए, एक रात भी रुकने का अगर अवसर मिल जाए तो धन्य धन्य हो जाता है व्यक्ति। बिल्कुल। मानव जीवन में हम देखते हैं महाराष्ट्र की आज लोग बड़ा परेशान रहते हैं, जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि अपनी समस्याओं से निकल ही नहीं पाते हैं। किसी को नौकरी की समस्या, कोई गृह कलेश, और आजकल जो चल रहा है वो आप भी जानते होंगे, इतने पत्नियां जो हैं वो पति को मार दे रही हैं, सब कुछ चले जा रहा है दुनिया में, कितना कुछ। तो समाधान क्या है इसका महाराष्ट्र कि इन सब चीजों से निकला जा सके, और मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन में जब किंग कर्तव्य विमूढ़ता आ जाती है तो हमारे जीवन में सत्संग ही साथ देता है। आज हम लोग अपने संस्कृति से, अपनी सभ्यता से दूर होते चले जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर दौड़ रहे हैं। देखिए, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है, मॉडर्न होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को खो दें। बिल्कुल, अपनी संस्कृति और सभ्यता को खोने का नाम मॉडर्न होना नहीं है। मॉडर्न होना एक शैक्षिक शिक्षण कार्य, हमारा शैक्षिक स्तर ऊंचा होना, हमारी बातचीत का स्तर ऊंचा होना, हमारी सोच का स्तर ऊंचा होना, ये मॉडर्न हो सकता है। लेकिन अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को बिल्कुल नष्ट कर देना, इसका नाम मॉडर्न नहीं हो सकता है। लेकिन हमने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को खोने का नाम ही, उसके नाम को ही मॉडर्न कह दिया। तो एक तो ये बात है कि हम अपनी कथाओं से दूर हो गए, सत्संग से दूर हो गए, अपनी सभ्यता से दूर हो गए। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि
जपते हरि नाम की माला। भारत तो ऋषि मुनियों की धरती थी, और चाहे जो भी लोग रहे हों, उन्होंने ऋषियों को, उन्होंने संतों के सानिध्य को पाया, गुरुकुल का सानिध्य पाया, तब जाकर के ये धरती सोने की चिड़िया बनी। और इसका सानिध्य पा करके ये विश्व गुरु था भारतवर्ष, समस्त देशों का गुरु, समस्त विश्व का गुरु था, ये सबको शिक्षा देने वाला था ये। लेकिन आज हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो करके अपने जीवन में ही उद्विग्नता को धारण कर लिया। इसीलिए मन उद्विग्न हो जाता है हमारा, और हम कोई निर्णय लेने में सामर्थ्यवान हो नहीं पाते हैं। और किंकर्तव्य विमूढ़ता जीवन में जब आती है, तब हम ऐसे मार्ग चुनते हैं कि पत्नियां अपने पतियों को मारने पर तुली हुई हैं। वो सब जहाँ पति पत्नी का इतना गहरा संबंध हुआ करता था, देखिए राम और सीता जी के लिए कहिए क्या बात है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ी बात है। एक जगह श्री तुलसीदास जी ने मंदोदरी के लिए अति सुंदर स्त्री कह करके संबोधित किया है कि इतनी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी, बड़ी सुंदर थी मंदोदरी माता, ऐसा कह करके श्री तुलसीदास जी ने संबोधित किया। लेकिन आप मेरी बात को समझिए कि वो समय कैसा होगा, मंदोदरी को कितनी पीड़ा हुई होगी जब रावण जाकर के सीता जी से कहता है कि मंदोदरी को एक बार बिलोक में मोरा, तू मेरी एक बार मेरी ओर देख ले, मैं तुझे मंदोदरी आदि के लिए तेरी दासी बना दूंगा। तो मंदोदरी के लिए कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी सुंदर होते हुए एक वो पति, देखो पत्नियां भी अपने पतियों पर बड़ा गौरव रखती हैं। एक वो पति है जो अपनी पत्नी के लिए समुद्र पर सेतु बना रहा है, बिल्कुल। और एक मेरा पति है जो मेरे लिए दूसरी पत्नी की दासी बनाने की बात कर रहा है। तो ये सब क्यों आया जीवन में? क्योंकि रामायण हमारे जीवन से दूर हो गई, भागवत हमारे जीवन से दूर हो गई, संतों का सानिध्य हमारे जीवन से चला जा रहा है, हटता चला जा रहा है। हम कथाओं से दूर, कथाओं से हमें अजीर्णता होती जा रही है। जब तक हमारे जीवन में हमारी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में किंकर्तव्य विमूढ़ता बनी रहेगी, और ऐसी घटनाएं जीवन में होती रहेंगी। महाराज श्री, जैसे कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज श्री मेरे मन में भी एक प्रश्न है कि आजकल का जो युवा है, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जीवन से रामायण जो है वो दूर हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं हमारा जो आजकल का युवा है वो पूजा पाठ में नहीं है। आप देखेंगे वो घर पर बैठा होगा, या तो अपना सोशल मीडिया पे वो रील्स स्क्रॉल कर रहा होगा, या वो अपने दोस्तों के साथ कहीं पे हैंग आउट कर रहा होगा। अगर माता पिता कह देते हैं कि बेटा चलो जरा आज सत्संग है, तुम हमारे साथ थोड़ा सा चलो, तो बच्चों को वहां जाने में बड़ी परेशानी है। तो क्या आप इसे कारण मानते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी हो रही है युवाओं में? ये सब पाश्चात्य सभ्यता जो हम लोग देख रहे हैं आज सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, और जो लोग हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, उनको देख करके जो हमें शिक्षा मिल रही है। शिक्षा दो तरीके से होती है। एक शिक्षा होती है हमारे जीवन में जो हमारे लिए उपयोगी हो, और वो शिक्षा गुरुकुल में मिला करती थी, वो शिक्षा गुरुओं से मिला करती थी। बिल्कुल। आज गुरु नहीं है, आज हमने अपने जीवन का गुरु सोशल मीडिया को बना लिया बिल्कुल है। सही। आज हमने अपने जीवन का गुरु जो बड़े अपने आप को भद्दे लोग हैं, जो समाज से हटे हुए हैं, समाज को जो दूसरी ओर ले जा रहे हैं, आज जो विधर्मी हैं, आज हमने उनको अपना आइडल बनाया है। पहले हमारे आइडल भगवान हुआ करते थे, ईश्वर हुआ करते थे, पहले हमारे आइडल संत हुआ करते थे, पहले हमारे सब। और देखिए बड़े बड़े राजाओं ने जो राज्य किए, मैं आपको बताऊं, उन सबने संतों को अपना सलाहकार बनाया। अकबर के यहाँ भी, अकबर के राज्य में भी, उसकी सभा में भी 5 रत्न हुआ करते थे। उसमें भी संत थे, ब्राह्मण थे, और सब मिलकर के जब उनको अपनी योजना बनाते थे, बैठ करके सब अपनी अपनी सभ्यता से अवगत कराते थे, सब अपने अपनी राय दिया करते थे, तब जाकर के राजा कोई निर्णय लिया करता था। आज हम माता पिता का निर्णय मानने को तैयार नहीं है। कारण क्या है कि सब ये सोशल मीडिया, आज हर हाथ में एंड्रॉयड फोन है, और हर एंड्रॉयड में नेट है, और हर नेट में क्या है कि हर तरीके की चीज मिल जाती है, सबको सब देखने को मिल जाता है। तो आज हम आपको ये और बताना चाहेंगे, छोटी सी बात, आपने जब ये प्रश्न किया है तो, कि आज व्यक्ति को गलत शिक्षा देने की, गलत
काम के लिए कोई शिक्षा की, कोई विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति स्वयं ले लेता है, स्वयं मिल जाती है। बिल्कुल। अच्छी बातें सिखानी पड़ती हैं, खराब बातों के लिए कोई विद्यालय आज तक नहीं बना। वो व्यक्ति को स्वयं में वो परिपूर्ण है उसके लिए। तो इसलिए हमें अच्छे अपने साहित्यों को पढ़ना चाहिए, अच्छे हमारे लिए वचन सुनने चाहिए, अच्छे लोगों का। भागवत में भी बड़ा सुंदर एक कहा गया कि जित संगो जितेंद्रिया। एक कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। मैं सब बातों को खत्म करके केवल जित संगो, हमारा संग जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम बड़े बड़े संतों से, अपने गुरुदेव से सुना करते थे कि संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो आज हमारा जो संग है ना, वो सोशल मीडिया से हो गया। आज मित्र भी कम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल। आज पहले दादा दादियों के पास सोते थे, उनकी कहानियां सुनते थे, सुनते सुनते सो जाते थे। कभी कभी हमें नाना नानी के पास रहने का अवसर भी हमारे लिए मिला। तो नाना जी जब उनके पास जब लेटते थे तो वो हमें पहाड़े याद कराया करते थे, गिनती याद कराया करते थे, साथ में कुछ धार्मिक कहानियां भी सुनाया करते थे। और धार्मिक कहानियों के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊं, उसके साथ साथ हमारे लिए ये कहानियां सुनाया करते थे। देश प्रेम की कहानियां भी सुनाते थे। झांसी की रानी की कहानी सुनाया करते थे। आज अगर बच्चों से पूछ लिया जाए कि देश कैसे आजाद हुआ तो उनको ठीक से इसका नहीं पता है, क्योंकि कारण उसके दो हैं। ना तो सुनाने वाले रहे हमारे लिए, क्योंकि दादा दादी पिताजी माताजी के पास बैठने का अवसर आज बच्चों के पास नहीं है। दूसरी बात क्या, हमारे पाठ्यक्रम से भी वो सब हटा दिया गया। धार्मिक न कोई पाठ्यक्रम में कुछ मिलेगा और ना कोई देश प्रेम की बात मिलेगी। आप आज से और 10 साल बाद पूछ लेना, जो जनरेशन उत्पन्न होगी उसको ना भगत सिंह का पता होगा, ना चंद्रशेखर आजाद का पता होगा, ना पता होगा झांसी की रानी का। तो देश किन किन परिस्थितियों से गुजरा और कैसे कैसे लोगों ने बलिदान देकर के इसको आज स्वतंत्र कराया, जब तक ये देशभक्ति हृदय में जागृत नहीं होगी तब तक भगवान से भी कैसे प्रेम हो जाएगा, माता पिता से भी कैसे प्रेम हो जाएगा, देश से भी कैसे प्रेम हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये सब हमारे लिए, ये हमारी ये दौड़ है पाश्चात्य सभ्यता की ओर, ये सब हमें दूर कर रही है हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से। बिल्कुल। और हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता देश प्रेम है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता धर्म प्रेम है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता ईश्वर प्रेम है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, आप नहीं मानेंगे कि माता पिता का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि समय ही नहीं है। माता उधर नौकरी पे चली जाती हैं, पिता भी नौकरी पे चले जाते हैं, बच्चा घर पे रहता है। और तो और आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे को माता पिता बात करने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि बच्चा अगर खाना खाने बैठा है तो उसके हाथ में मोबाइल दे दो, वो मोबाइल देखते देखते खाना खा लेगा, बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या नहीं लगता है कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये सब आप अपने बच्चों को छोटे बचपन से ही सिखा कर चलें। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता, ये नीति का श्लोक है। नीति कहती है जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, शिक्षा नहीं देते, वो उन बालकों के शत्रु हैं। लेकिन आप इसको मतलब ये मत समझ लेना कि वो विद्यालय नहीं भेजते हैं इसलिए शत्रु हैं। माता पिता प्रथम गुरु है बालक के, माता प्रथम गुरु है बालक के, पिता प्रथम गुरु है बालक का। और जब हम संस्कार नहीं देंगे और जब हम उसके लिए मोबाइल पर आधारित कर देंगे, और मोबाइल में जो देख रहा है भाई, तो बुढ़ापे में वही तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। बिल्कुल, उसमें क्या दूसरी बात है। आजकल के लोग मैं देख रहा हूँ कि 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। 4 धाम दो जगह हैं, एक तो देश के 4 धाम है और एक उत्तराखंड के 4 धाम है। और तीर्थों में बड़ी भीड़ लगी है और माता पिता घर में बेचारे प्यासे तड़प रहे हैं। उनको नौकरों पर छोड़ दिया है, आधारित कर दिया है। जब माता पिता प्यासे हैं, भूखे हैं, तो कैसी 4 धाम की यात्रा। बिल्कुल। जब माता पिता चलने से परेशान हैं, चल नहीं पा रहे, माता पिता के लिए परेशानी हो रही है, लघु शंका आदि दीर्घ शंका आदि में परेशानी है, तुम तीर्थ में भटक रहे हो। सबसे बड़ा तीर्थ तो पहले ये है कि माता पिता की सेवा करिए। बिल्कुल। वो देखिए,
जयपुर के कलाकार ने एक मूर्ति बनाई, भगवान नारायण की बनाई, दुर्गा की बनाई, गणेश की बनाई, शंकर की बनाई, और एक छोटे बच्चे को अगर उस मूर्ति के सामने कर दिया जाए तो वो भी हाथ जोड़ देगा। ठीक है, तो उस बालक की बुद्धि में, और हम भी उसी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ रहे हैं जाकर के, तो उस बालक की बुद्धि में और हमारी बुद्धि में क्या अंतर रह गया? बिल्कुल। हमारी बुद्धि तो तब प्रखर है, हम तो तब बड़े हैं जो भगवान ने सच्चे भगवान माता पिता बना करके इस धरती पर भेजे हैं, जब हम उनमें भगवान का दर्शन करें और उनको भगवान मान करके उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि उनको तुम्हारी आवश्यकता है। जिस प्रकार लाड़ दुलार के साथ उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, गोद में तुमने उनके लघु शंका दीर्घ शंका आदि जो भी कर दी उसको भी साफ किया, और उनको बिल्कुल भी तुमसे किसी प्रकार का कोई भी घृणा नहीं हुई, तुम्हारे दीर्घ शंका से भी उनको कोई घृणा नहीं हुई। और वो जब बुढ़ापे में आकर के जब उनका तुम्हें करना पड़ता है तो तुम इतने भारी हो जाते हैं तुम्हारे लिए वो। तो ये सब हम देख रहे हैं कि आज अनाथालय में महाराज और ये वृद्धाश्रम में आज माता पिताओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये सब क्या है? ये सब हमारा ही दोष है। वो ये है कि हम बालकों को स्वयं समय ना दे करके मोबाइल पर आधारित कर रहे हैं। ये आप देखो इसमें क्या हो रहा है। इसलिए हमें समय देना परम आवश्यक है। हमें देखना चाहिए हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस ओर जा रहा है, इसको कैसी शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही अगर देखें महाराष्ट्री, तो धार्मिक जो स्थल हैं, हमने देखा है बहुत बार कि धार्मिक स्थलों को भी लोगों ने एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है। वहां पर जाकर सेल्फीज खींचने लगते हैं। मंदिर गए हैं, हाथ बाद में जोड़ेंगे, पहले उनका कैमरा ऑन हो जाता है कि मंदिर के अंदर घुसे कैमरा ऑन। अरे आप जा रहे हो तो आप पहले दर्शन करो, प्रभु के आगे हाथ जोड़ो, लेकिन लोगों ने उसे पिकनिक स्पॉट बना दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए वही बात है, आज समय है और व्यक्ति, हर आदमी पॉपुलर होना, हर आदमी अपने आप को सबसे आगे खड़ा करना चाहता है, अपने आप से दुनिया मुझे पहचाने। अब वो चाहे मंदिर में जाएंगे तो हमें धार्मिक रूप में पहचाने, और कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहले मोबाइल में कैमरा है और सबसे पहले कैमरा खोला और तुरंत सोशल मीडिया पे उसको डाल दिया। तो ये सब केवल पॉपुलैरिटी के लिए हो रहा है। बाकी धार्मिकता जीवन में बहुत कम है। धार्मिक तो कोई हजारों में लाखों में कोई एक है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है महाराष्ट्री? मेरे जीवन का उद्देश्य तो यही है, मैंने एक ट्रस्ट बनाया। अच्छा। उस ट्रस्ट का नाम है भारतीय जन कल्याण मिशन धर्मा ट्रस्ट। अच्छा। अगर मैं संक्षिप्त में इसका परिचय दूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य निकल करके आ जाता है। अच्छा। संक्षिप्त में इसका परिचय यही होगा कि हम अपने शहर में मंदिर तो बनाते हैं, हम दरअसल क्या है हमारे सबके जीवन में, हम छोटा कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं अपने जीवन का। हमारे जीवन का कॉन्सेप्ट बड़ा होना चाहिए, और बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने शहर में मंदिर बना रहे हैं। अच्छा। हम अपने घर में मंदिर बना रहे हैं, लेकिन बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम शहर में तो मंदिर बना लेंगे, और बनाना भी चाहिए, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमारा दायित्व तो क्या है ये भी समझना चाहिए। हमारा दायित्व ये है कि शहर में मंदिर बनाने के साथ साथ, गांव में मंदिर बनाने के साथ साथ, घर में मंदिर बनाने के साथ साथ हम देश को भी मंदिर बनाएं। बिल्कुल। ये देश भी मंदिर बने। जिस दिन ये देश मंदिर बनेगा उस दिन ये देश विश्व गुरु हो जाएगा, सर्वपूज्य हो जाएगा, सर्वमान्य हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य जीवन का है कि हमारा देश मंदिर बने, बस यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। महाराष्ट्री, वृंदावन में अगर मैं कहूँ कि जैसे वृंदावन में लोग पहुँचते हैं, हमने वहाँ पर देखा है, तो जब आप वृंदावन में रहते हैं, आप जब कथाएं करते हैं वहाँ पर, तो किस तरह की अनुभूति होती है आपको? तो वृंदावन तो बस भगवान का घर है, कहीं मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियों में। वहाँ की मिट्टी मिट्टी में, कण कण में भगवान की अनुभूति होती है। और वहाँ कथाएं सुनो। देखिए एक कथा वो होती है कि किसी ने कहानी की तरह सुनाई और बस सुन लिया, लेकिन वृंदावन में जब कथा सुनने के साथ साथ भगवान की लीलाओं की भी अनुभूति होती है। और वास्तविक जो कथा सुनने वाला है उसके लिए, आपने अभी कहा सेल्फी लेने वाले भी हैं, शहर में जाते हैं, उन लोगों के लिए नहीं होती है। जो भक्त हैं, जो कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथा का अर्थ है कि
अपने स्वरूप को, अपने आत्म तत्व को जान लेने का नाम ही कथा है। आजकल की कथाओं जैसे नहीं कि 3 घंटे केवल समय पास हो रहा है और बस संगीत बज रहा है, नाचे कूदे और अपने घर को चले गए। ये कथाएं नहीं होती। कथा का अर्थ है जिसके जीवन में जो अपनी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए, जो अपना आत्म कल्याण जिससे संभव हो कर सके, उसका नाम कथा है। तो एक तो ये है। तो इसलिए भगवान की कथा सुनो और सुनने के बाद वो हृदय में उसकी अनुभूति हो। तो वृंदावन में कथा, प्रत्येक स्थान का एक महत्व होता है अपना अपना। हर स्थान का महत्व है। आप गंगा जी के किनारे कथा सुने उसका अलग महत्व है, मंदिर में कथा सुने उसका अलग महत्व है, घर में कथा सुने उसका अलग महत्व है, लेकिन आप भगवान के घर में कथा सुने तो अलग महत्व है उसका। बिल्कुल। तो मानव जीवन के उद्देश्य की अगर मैं बात करूं अब महाराष्ट्री, तो मानव जीवन का उद्देश्य आप कैसे समझते हैं? और हमने देखा है लोग बड़ा परेशान हैं, बड़ी उनकी समस्याएं हैं, तो उसका समाधान कैसे हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, भागवत में एक बड़ा सुंदर वर्णन भी आया है जी, कि जिसको जो कुछ भी चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी के लिए महाराज संसारिक सुख चाहिए, तो इन सब से आदमी त्रस्त तो है ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, ये सब तो है ही है। और इन सब की पूर्ति अगर सारे शास्त्र उठा लो, महाभारत उठा लो, रामायण उठा लो, भागवत उठा लो, सब पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं, जिसके जीवन में 4 पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएं। और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि भगवान की उपासना। यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान नारायण हैं, उनकी उपासना। और आजकल व्यक्ति 4 पुरुषार्थों में मोक्ष की बात तो कोई करता नहीं है, धर्म की बात कोई करता नहीं है, पर अर्थ मिल जाए और काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन न धर्म की बात करता है न मोक्ष की बात करता है, काम और अर्थ की बात करता है। इसकी सिद्धि कैसे हो? तो अगर जीवन में चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो, देखो हमारे पास, हम तो श्री विद्या के उपासक हैं, गुरुदेव हमारे श्री विद्या के उपासक थे, उन्हीं से मंत्र लिया हमने। तो श्री विद्या की उपासना जीवन में करनी चाहिए। जीवन के सांसारिक सुख तो प्राप्त होंगे ही होंगे, पारलौकिक सुख भी प्राप्त होंगे उससे व्यक्ति के लिए। पारलौकिक सुख क्या होते हैं? जैसे मोक्ष की इच्छा हो, वैकुंठ की इच्छा हो, ज्यादा नहीं तो स्वर्ग की इच्छा हो, ये सब प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए श्री विद्या की उपासना परम आवश्यक है। और हम अभी वृंदावन में कथा करने जा रहे हैं 23 अगस्त से लेकर के, और हमारी कथा 28 अगस्त तक वहां रहेगी वृंदावन में, श्रीमद् भागवत कथा। और हम पूरे देश से लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं उस कथा में आए, और हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक श्रीयंत्र देंगे और सायंकाल के समय योग्य ब्राह्मण, योग्य आचार्यों के द्वारा ललिता सहस्त्रार्चन उस पर कराएंगे। और जो उसको करेंगे वो अपने जीवन में बदलाव देखें, क्रांति देखें किस प्रकार आएगी उनके जीवन में। न धन की कमी होगी, न महाराज, और जीवन में जो उद्विग्नता है वो भी समाप्त होगी, मन भी शांत होगा, और जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे भी निजात मिलेगी निश्चित रूप से। तो बस आए, जुड़े और बात करें, और इसके साथ साथ फिर उनके अपने जीवन में बदलाव देखें। बिल्कुल महाराज, एक आखिरी और प्रश्न है मेरा। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो धर्म के पथ पर आगे चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, उनके लिए संदेश यही है मेरा कि अगर जीवन में शांति चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति उद्विग्न है, जीवन में शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, और जीवन में अगर ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि चाहिए, तो आप निश्चित रूप से अपने धर्म से जुड़िए। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में शीश कट जाए तो अच्छा है, पर पराये धर्म को अपना लेना, दूसरे के धर्म पर चल देना, ये सबसे बड़ा दुष्कर्म है जीवन। बिल्कुल, इससे बड़ा कोई दुष्कर्म नहीं। इसलिए पुनः हम लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पता लगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, ठीक है। तो इसलिए तब वापसी हुई तो क्या हुई। इसलिए जो भटक रहे हैं वो शीघ्र से शीघ्र सनातन धर्म में वापस आए
और अपनी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण अपने जीवन में करें, संतों की सन्निधि में, भगवत कथा की सन्निधि में आकर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा महाराज श्री आपसे बात करके और इस चर्चा को करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाती है महाराज श्री इस तरह की चर्चाएं, क्योंकि जैसा हमने अभी चर्चा की कि कहीं ना कहीं हमारा युवा वर्ग जो है वो भटक रहा है, वो सही मार्ग पर, धर्म के पथ पर नहीं आ पा रहा है, सब सोशल मीडिया में अटके पड़े हैं, सब मोबाइल में ही अभी अटके पड़े हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, जितने भी लोग इस चर्चा को देखेंगे मुझे लगता है बहुत कुछ सीखेंगे भी और बहुत कुछ समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका।